तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया और बस अब कुछ क्षणों का इंतजार है जब 5G युग की शुरुआत, और इस युग की शुरुआत के साथ सब कुछ बदलता हुआ आपके सामने नजर आएगा। और बस अब ये घड़ी की सुई जो धीरे धीरे वक्त कम करती हुई आपके सामने इस वक्त है, यानी कि बस इतने ही क्षणों का इंतजार आपको करना है और इसके बाद आप एक नए युग में प्रवेश कर जाएंगे जहां तकनीक की बात होगी, स्पीड की बात होगी, इंटरनेट सेवा में के साथ एक बड़े बदलाव की बात होगी। जिस 5G युग की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आप प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी उस ऐतिहासिक क्षण के आप गवाह बनने जा रही हैं, उस 5G के साथ आपके जीवन में क्या तब्दीली, क्या बदलाव आने वाला है वो भी जान लीजिए। इस 5G युग यानी कि 4G युग के समाप्त होने के साथ 5G युग की शुरुआत के साथ ही अब आपके सामने, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, शिक्षा सेक्टर हो, यानी कि एजुकेशन का सेक्टर हो, हर वो सेक्टर आपके सामने उस रूप में होगा जिसकी आप कल्पना करते होंगे, जिससे आप सुनते होंगे कि दूसरी कंट्रीज में ये सुविधाएं लोगों के सामने हैं। तो आज से वो 5G सेवा की शुरुआत आपके सामने भी, और अब बस कुछ क्षणों का इंतजार है। कार्यक्रम में उद्योग जगत की जानी मानी हस्तियों की मौजूदगी है, जहां पर सबसे पहले जियो की तरफ से डेमो दिया गया और बताया गया कि कैसे 5G के साथ भारत में एक नए युग की शुरुआत और एक नई क्रांति की शुरुआत आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। शुरुआती तौर पर 13 शहरों में इसकी सबसे पहले शुरुआत होगी, जिनमें मेट्रोपॉलिटन सिटीज शामिल है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में यहां दिवाली तक इसकी शुरुआत की बात कही जा रही है, लेकिन 2023 वो साल होगा जब हर एक शख्स इसका इस्तेमाल कर पाएगा, यानी कि हर किसी के रिच में ये होगी, हर किसी के सामने ये सुविधा होगी और हर शहर तक ये सुविधा होगी। अब 5G की बात जब हम कर रहे हैं तो 5G के साथ आखिर क्या बदलता है 5G के साथ, यानी कि अगर 4G की सेवा का उपयोग आप अब तक ले रहे थे, 5G में जब ये तब्दील होती है तो आप समझिए कि 1 किलोमीटर के दायरे में तकरीबन 10 लाख यूजर्स एक साथ इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इसकी स्पीड जो है वो 4G से 10 गुना ज्यादा होती है। आप अब तक जिस बफरिंग से परेशान रहे होंगे, फ्रीजिंग से परेशान रहे होंगे, वो तमाम परेशानियां 5G के साथ खत्म हो जाएंगी। 5G के साथ आपको स्पीड की अनुभूति होगी कि कैसे 3 घंटे की मूवी जो है वो 2 सेकंड में डाउनलोड हो जाती है, और 4G तकनीक में जिस स्पीड की बात हम 100 MB प्रति सेकंड की करते थे वो यहां पर सीधे 10,000 हो जाती है। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कितना आमूलचूल परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहा है अब से कुछ ही क्षणों के बाद से, क्योंकि रियलिटी और वर्चुअल का जब हम जिक्र करते हैं, नए जनरेशन की बात हम करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, वहां पर यह फर्क बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आता है। प्रगति मैदान में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है, जो एक एक स्टॉल्स पर पहुंचकर, एक एक स्टॉल्स पर जाकर उस तकनीक को समझ रहे हैं, उस बारीकी को समझ रहे हैं जिसका इस्तेमाल आज से भारत के लोग करने वाले हैं, भारत के नागरिक करने वाले हैं। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं 5G के फायदे पर, क्योंकि आम आदमी इसे इसी रूप में समझता है कि आखिर इससे उसके जीवन में क्या तब्दीली आएगी, उससे क्या फायदा होगा। यूजर्स को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा हासिल हो जाएगी, यानी कि 4G की जब हम बात करते थे, 4G का जब हम इस्तेमाल कर रहे थे तो हम इस स्पीड को समझते हैं। 4G से करीब 10 गुना ज्यादा इसकी स्पीड होगी। वीडियो कॉलिंग की बात करते हैं तो वीडियो कॉलिंग में आपको बिना रुके वो वीडियो कॉलिंग आपके सामने होगी, यानी कि पिक्चर क्वालिटी आपके पास बहुत अच्छी होगी, ऑडियो विजुअल क्वालिटी जो होगी वो आपके पास बहुत बेहतर होगी। बिना बफरिंग के आप YouTube और OTT पर HD वीडियो जो है वो आसानी से देख पाएंगे। 10 से 20 सेकंड में, सिर्फ 10 से 20 सेकंड में 2 GB की मूवी जो है वो डाउनलोड हो जाती है। ड्राइवरलेस गाड़ी, मेट्रो का आसानी से संचालन, हेल्थ सेक्टर की बात हो, हॉस्पिटैलिटी की बात हो, साइंस में रोबोटिक यूज की बात हो, जिसका जिक्र यहाँ लगाए गए स्टॉल्स पर प्रगति मैदान में भी किया जा रहा था। प्रधानमंत्री को बताया जा रहा था कि कैसे ये तब्दीली होने जा रही है, और अब इस वक्त आपके सामने वो तस्वीरें भी हैं जहां पर प्रगति मैदान पर एक एक स्टॉल्स भी लगाए गए। हम आपको लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे इस प्रगति मैदान में एक एक स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां पर प्रधानमंत्री खुद पहुंचकर एक एक स्टॉल्स पर देख रहे हैं कि आखिर कैसे 5G की सेवा के साथ एक बड़ा बदलाव जो है वो लोगों के जीवन में होने जा रहा है, यानी कि भारत के लोगों को वो सुविधा मिलने जा रही है। और देखिए इस वक्त स्टीयरिंग थामे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे होंगे
और गेमिंग की दुनिया में, या फिर आप जब ड्राइविंग करने के लिए ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं तो आपको बताया जाता है कि गाड़ी आप कैसे चलाइएगा, कैसे सीखिएगा। आप रियल टाइम में आप उसी अनुभूति को महसूस कर पाएंगे और प्रधानमंत्री खुद उस ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसे महसूस कर रहे हैं कि कैसे ये तब्दीली, ये बदलाव होने जा रहा है। और इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि एक नए युग में आज से भारत प्रवेश करने जा रहा है। तो 5G के फायदे, हाई स्पीड इंटरनेट सेवा, 2 सेकंड में फिल्म डाउनलोड, ये वो तमाम सुविधाएं हैं जो आपको आज से हासिल हो जाएंगी। इंटरनेट सेवा की जब भी बात होती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन 4G सर्विस का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए 5G सर्विस उपयोग करना आसान हो जाएगा। लेकिन जिनके पास ये नहीं है उन्हें 5G सिम लेना होगा, कीमत थोड़ी ज्यादा होगी उसकी। और इस वक्त देखिए ये वो प्रगति मैदान, ये प्रगति मैदान अपने आप में भी बहुत ऐतिहासिक मैदान है, क्योंकि कई ऐसे फीचर्स, कई ऐसी सुविधाएं जिसे आप और हम आज तक सुनते और समझते रहे होंगे, उसकी शुरुआत यहाँ से होती रही है। और इसीलिए आज ऐतिहासिक क्षण जब हम 5G युग में प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी कि हर बढ़ते कदम के साथ प्रधानमंत्री उस नए युग की तरफ आगे जा रहे हैं, जहां से उसके बाद भारत उसमें प्रवेश कर जाएगा, यानी आप और हम उसमें प्रवेश करेंगे, उसे हम खुद महसूस कर पाएंगे और अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव, एक नई तब्दीली ला पाएंगे। आने वाला जनरेशन, यानी कि जिसे हम नेक्स्ट जनरेशन कहते हैं, वो जनरेशन इस तकनीक के बीच जन्म लेगा, इस तकनीक के बीच वो पढ़ पाएगा, समझ पाएगा, खेल पाएगा और शिक्षा के जरिए अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव ला पाएगा। 5G सेवा की शुरुआत, बस कुछ क्षणों का इंतजार। अगर आप किसी भी कंट्री में मौजूद हैं, आप इस रूप में इसे समझिए कि अगर आप भारत में हैं तो आप यहां से बैठे बैठे अमेरिका में अगर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ पाएंगे। आपको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, वहां जाकर वहां खर्चा उठाने की जरूरत नहीं है। यानी कि किस तरीके से वो आपको हासिल हो जाती है सुविधा भारत में बैठे बैठे रियल टाइम पर, इसकी अनुभूति आप कर पाएंगे। क्लासरूम की अब जरूरत ही नहीं होगी, अब आपको एक कमरे में बैठकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में 5G सर्विस है, मोबाइल है, उस जरिए आप कहीं से बैठकर सुविधा को ले सकते हैं। यानी कि दुनिया के बीच की दूरी खत्म हो जाएगी, कहीं से बैठकर किसी भी देश की सुविधा आप हासिल कर सकते हैं। मेडिकल सेक्टर्स में ये बहुत बड़ा बदलाव और बहुत क्रांतिकारी बदलाव, जहां पर एक एक सेकंड की कीमत होती है आपके जीवन को बचाने के लिए, वहां पर ये आप आमूलचूल परिवर्तन करता नजर आएगा।
कई योजनाओं की शुरुआत की जा रही है जिसके साथ युवाओं को वो जोड़ना चाहते हैं। जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार हम आगे स्पीड की बात करते हैं जिसे हम अगर कंपेयर करें, जिसके अंतर को हम समझना जरूरी है कि 4G से 5G में क्या बदलेगा। तो डेटा ट्रांसफर 200 MBPS से बढ़कर 200 से 400 MBPS हो जाएगा। अब आप उसी से अंदाजा लगाइए कि कितना बदलाव आएगा। 5G सेवा में नया क्या है ये जानना जरूरी है। 5G नेटवर्क पर इंटरनेट की औसत स्पीड जो है वो 1000 MBPS हो जाती है। 13 शहरों से सबसे पहले इस 5G सेवा की शुरुआत हो रही है। न्यू इंडिया का सुपर तकनीक वाला ये भारत आपके सामने बिना रुके, बिना बफरिंग के, बिना फ्रीजिंग के, हाई स्पीड के साथ आपके सामने। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, ये वो तमाम शहर हैं। 13 शहरों के साथ इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो 5G की इसी प्रदर्शनी में प्रगति मैदान में इस वक्त मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं ये वो स्टॉल्स हैं जहां पर 5G से हर एक सेक्टर्स में क्या तब्दीली आ रही है। इसे आप सिर्फ सुन नहीं सकते हैं, सिर्फ इसे आप समझिए नहीं, इसे आप महसूस कीजिए, इसे आप खुद देखिए। और देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर उन्होंने चश्मे का इस्तेमाल किया और कैसे रियल टाइम में चीजें बदल जाती हैं, कैसे वो आपके जीवन में देखने के नजरिए को बदलती हैं, आपके लाइफ स्टाइल को बदलती हैं, एजुकेशन सेक्टर्स को बदलती हैं, मेडिकल सेक्टर्स को बदलती हैं। ये वो तमाम चीजों को समझने के लिए स्टॉल्स लगाए गए हैं। तो कोलकाता, जामनगर, लखनऊ, पुणे, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, ये वो 13 शहर हैं जहां सबसे पहले 5G सेवा की शुरुआत, 5G क्रांति की शुरुआत। और इस 5G के साथ देश में नई संचार क्रांति। बस थोड़ी ही देर में 5G सेवा की लॉन्चिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए आपको दिखेंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान से ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जहां रिलायंस जियो की तरफ से सबसे पहले डेमो दिया गया। आकाश अंबानी यहां पर समझाते हुए भी नजर आए। बताया उन्होंने कि कैसे अब मोबाइल में, यानी कि आपके हाथ में आपकी दुनिया होगी, आपके हाथ में आपकी तकदीर होगी, आपके हाथ में स्पीड का खेल होगा, आपके हाथ में अब दुनिया सिमट कर आ जाएगी।
और इसी 5G प्रदर्शनी में इस वक्त प्रगति मैदान में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 10 गुना ज्यादा स्पीड के साथ इंटरनेट सेवा अब आपके पास होगी। तो आज तक आप सिर्फ सुनते होंगे कि चाइना में, कनाडा में, अमेरिका में, रूस में, तमाम दूसरे राष्ट्रों में 5G की सेवा का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। उनके जीवन में एक बड़ी तब्दीली पहले ही आ चुकी है, लेकिन आज से, अब से कुछ क्षणों बाद वो 5G सेवा आपके पास भी होगी। भारत के 13 शहरों से आज इसकी लॉन्चिंग हो रही है। 13 शहरों में इसकी शुरुआत हो रही है और 5G से एजुकेशन सेक्टर में एक अभूतपूर्व क्रांति आने जा रही है। मेडिकल सेक्टर में आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा है। अब आपको अमेरिका जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्लासरूम में बैठकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में, आपके मोबाइल पर वो तकनीक और उस तकनीक के जरिए आपका फ्यूचर। और इसीलिए 5G से युग की शुरुआत, एक नए युग की शुरुआत, एक क्रांतिकारी युग की शुरुआत होने जा रही है। कहीं से भी बैठकर दुनिया के किसी भी कोने, और अगर उस जगह से आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो 5G के आने से क्या बदल जाएगा, ये जानना जरूरी है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए नई कनेक्टिविटी जो है वो आपके पास होगी। वीडियो गेमिंग सेक्टर्स में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। जिसका खुद यहाँ पर जिसकी खुद अनुभूति करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आए। उन्होंने उस चश्मे के जरिए रियल और वर्चुअल का फर्क समझा। स्टीयरिंग थामकर उन्होंने जाना कि कैसे तकनीक के जरिए आने वाले वक्त में हमारे और आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है। तो 5G क्रांति की शुरुआत बस कुछ ही क्षणों में। प्रगति मैदान, दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। कोलकाता, जामनगर, गांधीनगर, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद, ये वो तमाम शहर हैं, क्योंकि 13 शहरों से इसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। और जिस इंडिया मोबाइल कांग्रेस की बात की जा रही है, जिसका उद्घाटन अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, इसी ऐतिहासिक प्रगति मैदान में ऐतिहासिक क्षण के गवाह आज आप और हम सब होने जा रहे हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान से ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो 1982 का साल जब 1G से शुरुआत हुई थी और आज हम 5G के युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। कैसे बदलता चला गया भारत और कैसे इस बदलाव के साथ आप विकास की एक नई गाथा लिखते चले गए। आपके जीवन में एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन होता चला गया। उसकी अनुभूति आज आप 5G के जरिए भी कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने हमेशा से कहा कि तकनीक के साथ चलना और उस तकनीक का इस्तेमाल करना, उसके साथ जुड़ना जो इस वक्त आपको सबसे ज्यादा आगे रखती है, अपडेट रखती है, वो बहुत जरूरी है। और भारत के युवाओं को इसका अधिकार है और इसीलिए उसी तकनीक के एक नए युग की शुरुआत 5G के जरिए आज से बस अब से कुछ ही क्षणों में होने जा रही है। हालांकि कई देशों में पहले से 5G सेवाएं चल रही हैं, जिनमें चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ये वो तमाम राष्ट्र हैं जहां पर 5G सेवाएं पहले से ही चल रही हैं। लेकिन भारत में आज से इस युग की शुरुआत होने जा रही है और इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और तमाम उद्योगपतियों का साथ, जिसमें सबसे पहले जिस स्टॉल्स की चर्चा हम कर रहे थे, रिलायंस जियो ने यहां पर अपना डेमो दिया। सबसे पहले उस डेमो के जरिए आकाश अंबानी ने बताया कि कैसे एक मोबाइल, यानी कि वो मोबाइल जो आपके जीवन का आज एक अभूतपूर्व अंग बन गया है, उसके बगैर आप अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। उस मोबाइल में आपकी पूरी दुनिया
4G का जमाना खत्म और 5G की शुरुआत। और इस 5G के साथ आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव। बस सबसे कुछ ही क्षणों में आपका इंतजार भी अब धीरे धीरे खत्म होता हुआ, क्योंकि प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक स्टॉल्स पर जाकर उसे खुद महसूस किया, उसे खुद देखा कैसे ये आपको और हम सबको प्रभावित करेगा, कैसे बदलाव लेकर आएगा, कैसे आप और हम इस 5G को का उपयोग कर पाएंगे, कैसे बदलेगा भारत, इसे खुद वो समझते हुए। और दिल्ली के प्रगति मैदान में इस क्षण के गवाह बनने के लिए देखिए यहाँ पर लोगों की मौजूदगी भी है, जिसमें जाने माने उद्योगपतियों की मौजूदगी है। और 5G की स्पीड से वर्चुअल इलाज करना आसान हो जाएगा, यानी कि अब तक जो बाध्यताएं रही हैं, अब तक जिन परेशानियों से 2-4 डॉक्टरों को होना पड़ा है, स्पेशलाइजेशंस को लेकर अगर किसी तरह की परेशानी आई है, वहां पर अब ये बाउंड्रीज खत्म हो जाएंगी, अब वो कोई बाधा नहीं रहेगी, क्योंकि 5G के जरिए आप कहीं भी किसी भी राष्ट्र के डॉक्टर से जुड़ सकते हैं और उसके एक्सपर्टीज का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके जरिए आप किसी का जीवन बचा सकते हैं। तो दिल्ली के प्रगति मैदान से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और रियलिटी और वर्चुअल का फर्क खत्म होने को है, क्योंकि 5G सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर। और जिस तस्वीर को आज आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप और हम सब जिसे देख रहे हैं, उसके साथ एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है, एक नए विजन, एक नए दौर की शुरुआत होने जा रही है। और इसीलिए कह रहे हैं कि एक क्रांति युग की शुरुआत आज इस 5G के साथ। तो पीएम मोदी के साथ मुकेश अंबानी की मौजूदगी यहां पर है, आकाश अंबानी यहां पर मौजूद है। 5G की प्रदर्शनी में आकाश अंबानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया और दिखाया कि कैसे एक चश्मे के इस्तेमाल के साथ आप उस चीज को अपने पास, अपने साथ महसूस कर सकते हैं, जिसे आज तक आपने सपनों में देखा होगा, सोचा होगा, समझा होगा, लेकिन अब वो रियलिटी है, अब वो सच है और वो दुनिया आपके हाथ में, आपके पास है। तो इस कार्यक्रम में मुकेश अंबानी की मौजूदगी, प्रगति मैदान की ये तस्वीरें सीधे इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और जिस सुविधा की हम बात कर रहे हैं, उसका खुद मुआयना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया कि आप सभी इस कार्यक्रम से जरूर जुड़ें, क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, ये आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। इसे जानना और समझना, देखना और महसूस करना जरूरी है। आने वाला नेक्स्ट जनरेशन, युवा पीढ़ी, जिसके जीवन में इस तकनीक से उसकी मुट्ठी में दुनिया होगी। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया और आपने देखा कि कैसे चश्मे के जरिए स्टीयरिंग थामकर खुद स्टॉल्स पर जाकर महसूस किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि 5G क्या बदलने जा रहा है, 4G से 5G में क्या नया होगा। लेकिन अब इस 5G के लिए आपको नए सिम की 4G अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको नए सिम की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी तमाम लोगों को 5G सिम लेनी होगी। 4G फोन में 5G सेवा नहीं मिलेगी, यानी उसके लिए अब आपको नए फोन की जरूरत होगी। इस वक्त अगर हम मार्केट की बात करें तो 5G अगर फोन की बात करते हैं तो 12,000 ये वो कीमत है जहां पर 5G सेवा, 5G मोबाइल आपके पास होगी, आपके हाथ में होगी। और 4G से तकरीबन 25% महंगा हो जाएगा ये। दिवाली तक 4 मेट्रो शहर हैं
जो कि इस कनेक्टिविटी से इस सेवा के साथ जुड़ जाएंगे, जिसमें मेट्रोपॉलिटन सिटी शामिल है, मुंबई शामिल है, इसमें दिल्ली शामिल है। दिवाली तक के 4 मेट्रो शहर में ये लॉन्चिंग संभव होगी। के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था कर सकते हैं जिसमें टेलीमेडिसिन की सारी सुविधाएं मौजूद हों, तो उसको आप लो कॉस्ट कह सकते हैं। इसी तरह से जो टेलीकॉम जो इक्विपमेंट है, मिसाल के तौर पर मोबाइल, तो मोबाइल कैसे हम 5G जो मोबाइल हैं अभी करीब 20,000 रुपए से स्टार्ट होंगे। अगर आप 5G का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 5G मोबाइल पे आपको जाना पड़ेगा, और 5G कैसे 5G को कैसे वो अडॉप्ट कर पाए उसके लिए। लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है कि 10,000 12,000 रुपए में उन मोबाइल इक्विपमेंट्स को भी बाजार में लाया जाए, उस पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया जाए, उसकी कोशिश की जा रही है। तो लो कॉस्ट जो सोल्यूशंस हैं वो भारत जरूर लेकर के आएगा, ऐसा डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है और ये कोशिश भी की जा रही है, प्रोजेक्ट भी किया जा रहा है कि कैसे टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। मोबाइल जो है वो आपके जीवन का जब अभिन्न अंग है, तो वहां पर उसकी कॉस्ट एक आम आदमी को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अभी 20,000 के मोबाइल फोन पर 5G सेवा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि 10 से 12,000 के एक बेसिक मोबाइल पर भी आप 5G सेवा का इस्तेमाल कर पाए, इसे लेकर कार्य किया जा रहा है और भारत में लोगों को ये लो कॉस्ट मोबाइल पर ये सुविधा हासिल हो सके, इस दिशा में भी लगातार कोशिशें जारी हैं। हालांकि इस वक्त ये 20,000 के मोबाइल पर ही सुविधा आपको हासिल हो पाएगी। अगर आप 5G का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इनिशियल जो प्राइस मोबाइल की शुरुआती प्राइस है जिस पर 5G सेवा मिलेगी वो 20,000 की है। टेक्नोलॉजी में जो फिनटेक सॉल्यूशंस है उसमें IT का इस्तेमाल काफी इंपॉर्टेंट तरीके से किया जा रहा है। रिमोट एरियाज में जहां पर जियो के इंजीनियर्स इस तकनीक को समझाते हुए नजर आए कि कैसे इस तकनीक का इस्तेमाल जो है वो आने वाले वक्त में लोग करने वाले हैं। 5G से स्वास्थ्य सेवाओं में शहर और गांव का फर्क जो है वो कैसे खत्म हो जाएगा, भारत से दुनिया के दूसरे देशों से जुड़ना कैसे आसान हो जाएगा, उपलब्ध करा पाए उसकी कोशिश की जा रही है। बहुत और खुद आकाश अंबानी इसे समझाते हुए नजर आए। अगर 5G नहीं हुआ तो वो LTE पे काम कर सकते हैं, वो 3G पे काम कर सकते हैं। लेकिन शुरुआती वक्त में 13 शहरों में ये सुविधा जो है वो लॉन्चिंग के साथ लोगों को हासिल किया गया है यहाँ पे कि कैसे एक लेकिन टारगेट 2023 हर एक शख्स हर एक जगह पर ये सुविधा लोगों तक पहुंच जाए, लोग उसका इस्तेमाल कर पाए, ये कोशिश की जा रही है। टेक्नोलॉजी है उसके साथ में काम करते हुए जो वाईफाई और जो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं वो दे पाए। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो सरकार का एक बड़ा फोकस है भारत नेट को लेकर के, इसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाना है, जिससे डिजिटल सेवाएं मिलने की कोशिश की जा रही है। तो जो CSCs हैं, जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, उनको कैसे डिजिटली इक्विप किया जाए, कैसे हम लो कॉस्ट सोल्यूशन दे करके CSCs को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं और ज्यादा सशक्त बना सकते हैं, उसकी कोशिश की जा रही है। उसको लेकर के स्टार्टअप्स बहुत काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो कि सुरक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो बिल्कुल लीकेज का खतरा होता है, जिसमें कनेक्टिविटी की बात हम करते हैं। उस कनेक्टिविटी में इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन कैसे लोगों को मिल पाए, जैसे DRDO वो में जल्द से जल्द मिल पाए, कैसे इसकी कोशिश की जाएगी, या फिर डिफेंस और रेलवेज में इस्तेमाल करते हैं। तो स्टार्टअप्स को भी इस तरह से एनकरेजमेंट किया जा रहा है कि आप ऐसे जिस स्टार्टअप की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से फोकस रहा है, तो उस स्टार्टअप में इसको कैसे जोड़ा जाए, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, उसका एक्सपर्टाइज कैसे बढ़ाया जाए, वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कदम, एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी। तो एक तरह के एक नया माहौल हम यहाँ पर महसूस कर पा रहे हैं, जिसमें कि ऐसा लग रहा है कि जो जमीन है जो अभी शुरुआत हो रही है, तो आज से 10 साल बाद ये पूरी की पूरी जो तस्वीर है वो बदल के रख देगी। और इसमें कोई शक नहीं, अगर ये कहा जाए कि अगर ये चीजें जमीन पर उतरेंगी तो इसमें एक रिवोल्यूशनरी चेंज जरूर आएगा लोगों के जीने। तो इस तकनीक के जरिए आपके और हमारे जीवन के तरीके में एक रिवोल्यूशनरी बदलाव आएगा, क्योंकि आज इसकी शुरुआत होगी और 10 साल बाद आपको इसका असर नजर आएगा कि कैसे ग्राउंड पर आप समझ पाएंगे कि आपके और हमारे जीवन पर इसका असर कैसे पड़ा। हम अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में आमूलचूल बदलाव देख सकते हैं, खासकर सर्विसेज को लेकर, स्पीड को लेकर, IoT को लेकर, डेटा को लेकर, तमाम चीज़ें। और जैसा कि आपने बताया कि इसका कहाँ एप्लीकेशन ये हो सकता है, चाहे वो फार्मिंग की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो, हेल्थ केयर की बात हो, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, लॉजिस्टिक्स की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में आने वाले दिनों में हम 5G सर्विसेज का वहाँ पे हम यूज़ होते हुए देख सकते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल अजय आपसे ये होगा कि चाहे वो आपने डिफेंस की बात की, मेरा सवाल स्पेस को लेकर है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पेस में भी हम बहुत
तो जिस तकनीक की हम बात कर रहे हैं, जिस स्पीड की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर किन किन सेक्टर्स पर इसका असर पड़ने वाला है, किस पर इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा? जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, मेडिकल सेक्टर की, साथ ही साथ डिफेंस की बातचीत होती है, क्योंकि देश की सुरक्षा और उस सुरक्षा में तकनीक को जोड़कर हम कैसे डिफेंस सेक्टर को और मजबूत करेंगे, उस दिशा में भी ये 5G सर्विसेज जो है वो बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाली हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि गांव तक कैसे लोगों को ये सुविधा मिल जाए, लोग इसके साथ जुड़ पाएं, इसे समझ पाएं और उनके जीवन में तब्दीली आ पाए। ये 5G आज जब लॉन्च होगा तो आने वाले 10 सालों में आपको वो तब्दीली होती हुई नजर आएगी। तकनीक की जब हम बात कर रहे हैं, नए युग की बात कर रहे हैं, उस सर्विस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर स्पीड की बात होती है, सर्विसेज की बात होती है। और उस सर्विसेज में अब 5G युग में भारत कैसे वो बदलाव लेकर आ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रधानमंत्री ने जियो ग्लास पहनकर उससे खुद महसूस किया। जो इंजीनियर्स यहाँ पर जियो के मौजूद हैं, उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमाम बारीकियां बताई और समझाई गई, दिखाया गया और खुद उन्होंने उसे महसूस करके देखा। तो प्रदर्शनी टू 5G तकनीक, जिस प्रगति मैदान की हम चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पर एक एक स्टॉल्स के पर ये वो डेमो तैयार किया गया है, जहां पर आप उसे समझ पाएंगे, उसे महसूस कर पाएंगे और उसी का मुआयना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो IMC 2022 एग्जीबिशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। और IT सेक्टर की बात कर लीजिए, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लीजिए, एजुकेशन सेक्टर की बात कर लीजिए, मेडिकल सेक्टर की बात कर लीजिए, खुद इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया की बात कर लीजिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात कर लीजिए, हर एक जगह पर एक बहुत बड़ी तब्दीली, एक बहुत बड़ा बदलाव, एक विकास की नई गाथा आपको आज से लिखी जानी शुरू हो जाएगी। बस कुछ क्षणों का इंतजार है। 5G सेवा की लॉन्चिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से होगी, जो इस वक्त ऐतिहासिक प्रगति मैदान में मौजूद हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत उनकी तरफ से की गई और एक एक करके स्टॉल्स पर खुद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, यहाँ पर जिन गणमान्य लोगों को आप देख पा रहे हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके अपने अपने क्षेत्रों में एक्सपर्टाइज है, जिनके अपनी अपनी खास उस क्षेत्र से लेकर संबंधित जानकारियां हैं। जब भी बात टेक्नोलॉजी की होगी, जब भी बात रफ्तार की होगी, स्पीड की होगी, तो वहाँ पर उस जनरेशन को समझते हुए जब टेक्नोलॉजी का विकास किया जाता है, अब जब 5G की बातचीत हो रही है, तो उस 5G के जरिए आने वाले वक्त में वो तब्दीली आपको दिखेगी। 5G सेवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बस अब से कुछ ही क्षणों में दिल्ली के प्रगति मैदान की ये तस्वीरें, जहां पर मुआयना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक एक स्टॉल्स का किया गया। इस प्रदर्शनी में चूंकि 5G से जब जिन शहरों को जोड़ने की बात हो रही है, 13 शहरों से इसकी शुरुआत होने जा रही है। इस वक्त मुकेश अंबानी आपको नजर आ रहे होंगे इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। इसमें पता है कि एयरटेल और जियो लीड कर रही हैं। वोडाफोन अभी थोड़ा सा पीछे नजर आ रहा है, उसने अपने प्लान को रोल आउट नहीं किया है, लेकिन एयरटेल और जो जियो है, उनकी जो सर्विसेज हैं वो जल्दी ही शुरू होती हुई आपको नजर आएंगे। सुनील भारती मित्तल, एयरटेल के चीफ, जो कि 5G को रोल आउट कर चुके हैं विदेशों में और भारत में भी, उन्होंने कहा कि जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है वो बहुत ही कंड्यूसिव है और शायद पूरा का पूरा माहौल जो है वो बदल चुका है। उनका एक कमेंट हमें ध्यान आता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि तो देखिए, इस वक्त आपके सामने जो गणमान्य लोग मंच पर नजर आ रहे हैं, उन लोगों में एयरटेल के चेयरमैन आपको नजर आ रहे होंगे, जियो के चेयरमैन नजर आ रहे होंगे। और ये वो इस सेवा की जब शुरुआत की बात की जा रही है, तो वहाँ पर जियो सबसे आगे इस सेवा को आप तक लेकर पहुंचने वाला है। यानी कि जियो के जरिए आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, इसे महसूस कर पाएंगे, इसे देख और समझ पाएंगे, इसे जी पाएंगे। सबसे खास बात 5G के साथ ये है कि जब भी सर्विस की बात होगी, इसके लॉन्चिंग के साथ ही उसे आप सिर्फ देख नहीं पाएंगे, 5G वाली रफ्तार को आप महसूस कर पाएंगे।
जिस परेशानी की वजह से आज तक आप दो चार हो रहे होंगे कि बफरिंग हो रही है, आप फ्रीजिंग की परेशानी से जूझ रहे हैं, वो तमाम परेशानियां इस 5G में दूर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो न्यू इंडिया का सुपर डिजिटल विजन, जी हाँ, ये वो विजन है जिसका जिक्र भी यहाँ पर किया जा रहा है लगातार, और जिस विजन को हमेशा से सर्वोपरि और सबसे आगे रखते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी तरफ से युवाओं को इससे जोड़ना और उससे कनेक्ट करना, और बस अब कुछ क्षणों का इंतजार है। तो 5G क्रांति की शुरुआत कोलकाता, जामनगर, लखनऊ, पुणे, हैदराबाद, चंडीगढ़, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, ये वो तमाम शहर हैं जिनका जिक्र मैं कर रही हूँ। बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, ये इन शहरों के साथ इसकी शुरुआत होने जा रही है, लेकिन धीरे धीरे 2023 तक इसे तमाम दूसरे शहरों से जोड़ दिया जाएगा। एरिया कवरेज की अगर बात की जाए तो इस वक्त देखिए मंच पर आ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका स्वागत किया जाता हुआ। उन्होंने एक एक करके तमाम स्टॉल्स का मुआयना किया, उसके बाद उसे खुद समझते नजर आए। इस वक्त मंच पर आ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। The distance between hope and opportunity. We thank Honorable Prime Minister Sir for fueling in this growth and mindset, and we thank him for leading us in the India Mobile Congress 2022. Honorable Prime Minister Sir, with the dignitaries on the dais and of the dais, Excellencies, ladies and gentlemen, a very hearty welcome to each one of you in the inaugural session तो इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाता हुआ, और कैसे उनके विजन ने भारत को एक नए युग में आज वो प्रवेश कराने जा रहे हैं, उसके गवाह हम और आप सभी होने जा रहे हैं। एक जनरेशन, एक नई जनरेशन, एक नए युग की शुरुआत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इस कार्यक्रम में खुद मुकेश अंबानी भी मौजूद हैं। Independence Day speech had mentioned the weight और दिल्ली के for प्रगति 5G मैदान से ये is सीधी over. तस्वीर इस वक्त आपके टीवी India's स्क्रीन पर decade है। for humanity is here. So ladies and gentlemen, we are all ready to embrace it and embark on this transformative journey. और इस यात्रा का तो कैसे आगाज करते हैं। 1G उसके से लिए मैं लेकर सबसे पहले निवेदन 5G करती तक हूँ की हमारे यात्रा हमने माननीय तय केंद्रीय की है, संचार राज्य मंत्री श्री और कैसे देवेंद्र संचार जी क्रांति के साथ हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आया, उसका जिक्र यहाँ किया जाता हुआ। मंचासीन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, श्री मुकेश अंबानी जी, श्री सुनील जी, तो अश्विनी श्री कुमार वैष्णव मंगलम यहाँ पर जी, मौजूद श्री हैं, प्रधानमंत्री सेक्रेटरी नरेंद्र राजारामन मोदी जी, की मेरे मौजूदगी सन्मुख है। उपस्थित आप सब टेलीकॉम क्षेत्र के इंडस्ट्री के सब प्रतिनिधि, सारे स्टेक होल्डर्स, मीडिया के सभी साथी, आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है और मेरे लिए ये गौरवशाली पल है कि देश के तपस्वी नवदधिची आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं इस पल में स्वागत कर रहा हूं, जहां देश के लिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में 5G सेवा का शुभारंभ हो रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का ये कार्य संस्कृति रहा है कि नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग हो, इंडस्ट्री के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, और इसी के चलते उनका ये आग्रह भी रहा है कि देश में आत्मनिर्भर भारत हो, और आत्मनिर्भर भारत के उनके विजन के कारण आज देश ने 4G बना लिया है, 5G बना लिया है, और इस दशक के अंत तक 6G भी बना लेंगे। और आप सब जानते हैं कि उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हमने टेलीकॉम क्षेत्र में कई रिफॉर्म्स भी किया है। मैं एक ही उदाहरण देता हूं। आज हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर
सुबह में स्पेक्ट्रम्स के लिए चार्जेस भरते हैं और कुछ ही घंटों में उनको स्पेक्ट्रम का एलोकेशन हो जाता है। ये नया भारत है, ये आपके आशीर्वाद के कारण हुआ है। और आज टेलीकॉम क्षेत्र में, एडवांस टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में जब हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, तब हम सबको ये पूरा भरोसा है कि दूर संचार आने वाले समय में, अमृतकाल और संकल्प काल में हमें नई गति देगा, नई तेजी देगा और ऊर्जा देगा। और उसी ऊर्जा और गति के साथ हमारे गतिशील प्रधानमंत्री जी के विजन को, भारत की जनता की सेवा में ये 5G सेवा बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और पुनः मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, आप सभी जनों का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपके स्वागत संदेश के लिए। और नाउ इनवाइटिंग द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस, रेलवेज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री अश्विनी वैष्णव जी फॉर हिज एड्रेस। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, टेलीकॉम इंडस्ट्री के कैप्टन्स श्री देवू सिंह चौहान जी, सभी साथी, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत में 5G सर्विसेज का शुभारंभ कर रहे हैं। आज का दिन टेलीकॉम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। इस शुभ अवसर पर आप सभी का अभिनंदन। टेलीकॉम डिजिटल इंडिया का गेटवे है, फाउंडेशन है, डिजिटल सर्विसेज को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। आधुनिक जीवन में हम जो भी डिजिटल सर्विसेज देख रहे हैं, जो उपयोग कर रहे हैं, वो सब उसके मूल में टेलीकॉम है। इसीलिए देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए एक सुदृढ़ टेलीकॉम सेक्टर की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने टेलीकॉम सेक्टर को स्ट्रैटेजिक सेक्टर का दर्जा दिया है। इस सेक्टर के सभी डायमेंशंस पर प्रधानमंत्री जी ने हम सबको मार्गदर्शन दिया। ऐसे आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए, प्रोसीजर्स में सिंप्लीफिकेशन किया। जो एक एवरेज परमिट 300 से ज़्यादा दिन लगता था, वो आज 7 दिन से कम में एवरेज एक परमिशन मिल जाती है। सारे अप्रूवल्स आसान किए और सबसे बड़ी बात, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर फोकस किया। वर्षों तक लिटिगेशन में फंसे इस सेक्टर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज एक रेगुलेटरी सर्टेनिटी दी है, एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई है। इन सभी प्रयासों का परिणाम है कि आज टेलीकॉम सेक्टर एक सनराइज इंडस्ट्री बन के उभर रहा है। देश में 5G सर्विसेज कई सेक्टर्स में फंडामेंटल चेंज आएगा। एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, ये ऐसे सेक्टर हैं जिसमें एक मूलभूत परिवर्तन आएगा। नई नई संभावनाएं उत्पन्न होगी। डिजिटल कैपेबिलिटीज को सेंटर में रख के उसके चारों तरफ नई सर्विसेज क्रिएट होंगी। कम्युनिकेशंस का स्वरूप बदल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा अंत्योदय की भावना से सभी काम करते हैं। इस तेजी से बदलने वाली टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी प्रधानमंत्री जी ने हमेशा साधारण मानवी तक सारी सुविधाएं कैसे पहुंचे, समाज के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक सारी सुविधाएं कैसे पहुंचे, ऐसा हमेशा हमको मार्गदर्शन दिया। आपने लास्ट माइल तक पहुंचाने के लिए 35,000 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए हैं, जिससे कि हर गांव तक अच्छी सर्विसेज पहुंच सके। मैं आपके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी। ऐसी सोच से ही देश का एक सुदृढ़ निर्माण होता है। हर घर तक फाइबर पहुंचे, इसके लिए आपने एक इनोवेटिव मॉडल तैयार किया है। आगामी महीनों में आपके इस सोच से दूर दराज के गांवों तक एक बहुत अच्छा एक परिणाम मिलेगा, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। आपने BSNL को एक मार्केट स्टेबलाइजिंग फोर्स का दर्जा देके 1,64,000 करोड़ का पैकेज दिया, जो कि ऐतिहासिक है और जो कि देश के ऐसे क्षेत्र जिसमें आज भी BSNL के ऊपर बहुत भरोसा है, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये पैकेज है। इन सभी प्रोग्राम के साथ आपने जो विशेष महत्व दिया माननीय प्रधानमंत्री जी, वो है भारत में निर्मित टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज आप लेके आए। भारत के इंजीनियर्स की प्रतिभा विश्व भर में प्रसिद्ध है। आपने संकल्प दिया 4G और 5G की टेक्नोलॉजी देश में निर्मित होनी चाहिए, एंड टू एंड निर्मित होनी चाहिए। बहुत मुश्किल टारगेट था, बहुत सारी बाधाएं थी,
लेकिन आपके इस विजन को देश ने स्वीकार कर और ऐसे जब प्रखर नेतृत्व जब एक विजन रखते हैं सामने तो सारी बाधाएं पार कर देश सफल होता है। आज हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प से देश ने अपनी 5G टेक्नोलॉजी तैयार की है। आज दुनिया भर में भारत में विकसित 5G टेक्नोलॉजी की चर्चा है और बहुत अच्छी संभावना है कि आगामी वर्षों में भारत एक टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के लीडर के रूप में इमर्ज होगा। मैं फिर एक बार भारत के टेलीकॉम और डिजिटल इकोनॉमी में वर्ल्ड लीडर बनाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। And now, ladies and gentlemen, we invite the views of our industry leaders, the three stalwarts, the telecom service providers who have been working very closely in collaboration with the Government of India, and they have brought about a remarkable change in the digital communication sector. In fact, wherein the mobile technology today has truly become an instrument of citizen empowerment. So we invite now the views of Shri Mukesh Dhirubhai Ambani ji, the Chairman, Reliance Industries Limited, inviting him for his address. Most respected Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi ji, Honorable Minister Shri Vaishnav ji, Honorable Minister of State Shri Chauhan ji, Secretary Telecom Shri Raja Raman ji, my good friends from industry Sunil and Kumar, distinguished delegates, ladies and gentlemen, good morning. My hearty congratulations to DOT and COAI for organizing the 6th edition of the India Mobile Congress. I can wholeheartedly say today that as Indian telecom industry, what we have demonstrated, I feel very proud, and to both COAI and DOT, I can say that we are now ready to take leadership, and the Indian Mobile Congress should now become the Asian Mobile Congress and the Global Mobile Congress. Today is also very special because it coincides with our national celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Our beloved Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji, has shared an inspiring vision of making India a developed nation by 2047. Every policy and every action of the government is skillfully crafted to propel India towards that goal. The steps taken to fast-track India's march into the 5G era provide a compelling proof of our Prime Minister's determination. This is most heartening because 5G is much more than the next generation of connectivity technology. To my mind, it is a foundational technology that unlocks the full potential of other 21st century technologies like artificial intelligence, Internet of Things, robotics, blockchain, and metaverse. In fact, I think of 5G as an acronym for 5 goals that fundamentally can transform our nation. First, 5G and 5G-enabled digital solutions can bring affordable and high-quality education and skill development within the reach of common Indians. This will help young Indians realize their full potential by arming them with world-class capabilities and competencies so that they can earn more and make India globally competitive. Second, 5G can affordably deliver high-quality healthcare to rural and remote areas by turning existing hospitals into smart hospitals without much additional investment. This will make services of the best doctors digitally available anywhere in India, dramatically improve the speed and accuracy of diagnostics, and enable real-time clinical decision-making,
All this will enhance health, wealth, and happiness of all Indians. Third, 5G can bridge the gap between urban and rural India by accelerating digitization and intelligent data management of agriculture services, trade, industry, the informal sector, transportation, and energy infrastructure. This will create huge efficiencies in all economic activities, making India a hub of innovation and also help us mitigate the climate crisis. 4, 5G can make available the same powerful productivity tools to small-scale industry and commercial enterprises as are used by large capital-intensive businesses. This will drive modernization and profitability of all sectors of India's economy. And fifth and final, by bringing artificial intelligence into every domain, 5G can power India's emergence as the world's intelligence capital. This will help India become a major exporter of high value-added digital solutions and services. Achieving these 5 goals will trigger a huge explosion of entrepreneurship in our country, which in turn will attract even larger investments and create millions of new jobs for our young people. By harnessing the combined power of demography and digital technologies, India can become the world's leading digital society, setting a benchmark for simultaneously achieving the dual goals of acceleration of growth and inclusion in development. Acceleration of growth by making India a $40 trillion economy by 2047, up from $3 trillion today, and inclusion in development by increasing our per capita income rapidly to $20,000 from $2,000 per capita today. Therefore, it will not be an exaggeration to say that 5G is like a digital Kamdhenu, the heavenly cow that grants whatever we desire. Esteemed dignitaries, the rollout of 5G in India is not an ordinary event in India's telecom history. It carries the keen expectations and the high aspirations of 1.4 billion Indians. With 5G, India will take longer and faster strides towards Sabka Digital Saath or Sabka Digital Vikas. India may have started a little late, but I want to assure all of you, we will finish first by rolling out 5G services across the length and breadth of India. And as an industry, we will ensure that we have the highest quality and the most affordable rates that anyone else has in the world. Today, I want to reiterate Jio's commitment to deliver 5G to every town, every taluka, and every tehsil of our district by December of 2023. Most of Jio's 5G is developed in India and hence carries the stamp of Atmanirbhar Bharat. On this occasion, I would like to congratulate Honorable Shri Ashwini Vaishnavji and the Government of India for their efforts to strengthen BSNL. A strong BSNL will bring the balancing presence of a government entity in this very strategic sector. Most respected Pradhan Mantri Ji, before I conclude, I would like to express a deep-seated emotion of pride in my heart, a pride felt by every Indian. Your leadership has raised India's prestige, profile, and power globally like never before. In today's fast-changing world, there will be no stopping a resurgent India from soaring to the top, a place that is rightfully ours. India and Indians can't settle for anything less. All of us at the India Mobile Congress assure you that we will work together and walk together under your guidance towards the glorious future that awaits our nation. Thank you and a very happy Navratri to all of you and all my fellow Indians. Thank you, Shrimani, for sharing your vision and the commitment towards delivering the 5G services to the citizens of the country and shaping a new, progressive, smart India.
और अब आमंत्रित हैं श्री सुनील भारती मित्तल जी, चेयरमैन भारती एंटरप्राइजेस। उनसे निवेदन है सम्मानित सभा को संबोधित करने के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री लोकप्रिय मोदी जी, श्री अश्विनी वैष्णव चौहान जी, सेक्रेटरी टेलीकॉम, मेरे इंडस्ट्री के साथी मुकेश अंबानी जी, कुमार बिरला, मेरे पुराने हमसफर राजीव चंद्रशेखर जो यहाँ आज मौजूद हैं, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो पिछले कई दशकों से मेरे साथ टेलीकॉम में चले हैं, उन सबका आज स्वागत है। आज एक बहुत ही अहम दिन है देश के लिए। एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है और मेरा ये मानना है कि इस युग की शुरुआत जो ये 75वीं साल की आज़ादी की अमृत महोत्सव के टाइम पे हो रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ये एक देश में नई जागरूकता लाएगी, एक नई एनर्जी लाएगी और इससे जैसे अभी मुकेश ने भी बताया कि बहुत सी तो जिस नए युग की चर्चा की जा रही है, जिस नए युग में प्रवेश की चर्चा की जा रही है, वो युग कैसे आपके जीवन में एक तब्दीली लेकर आने वाला है और उस युग में टेलीकॉम इंडस्ट्री का योगदान कितना बड़ा है और भूतपूर्व है, उसकी चर्चा के साथ नए युग में युवाओं का योगदान कैसे सुनिश्चित किया जा सके, इस पर एक गहन विस्तार से चर्चा इस वक्त होती हुई। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।